क्या चल रहा है इसमें, फिजिक्स की केमिस्ट्री? फिजिक्स में क्या चल रहा है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। पिछले क्लास में चला यहीं तक हुआ था क्या? हमको जहां तक याद है यहीं तक हुआ था। यहां तक हुआ था ना? 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकाला जाता है, तो मोटर पंप के द्वारा तो उस मोटर पंप की शक्ति क्या होगी? याद है ना क्वेश्चन? पावर इज इक्वल टू होता है mgh/t, यही ना होता है। और सब कुछ दिया हुआ है, पुट एंड गेट द रिजल्ट। m का मान कितना है? g हो गया 10, बटा t हो गया 30 मिनट। 30 मिनट बोले तो 1800 सेकेंड, यही ना? इसको काट खोट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 HP, 746 वाट। 1 HP कितना वाट चला? 746 वाट, दैट इज 1 HP। अब आते हैं, चला कुछ यूनिट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा समय, तो जूल बटा सेकंड हो जाएगा, होगा। जूल बटा सेकंड बोले तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड बोले तो वाट, ये ना होता है। यानी जूल बटा सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं, या वाट बराबर हो जाता है जूल बटा सेकंड। एनी डाउट? किलो के बदले हम लोग कितना लिखते हैं? 1000। आवर के बदले हम लोग लिखते हैं 3600 सेकंड। ये पता है? वाट बोले तो जूल बटा सेकंड, वाट बोले तो, किलो बोले तो, आवर बोले तो। 1 घंटा की अगर हम बात करें तो कितना सेकंड हो जाएगा? 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा? अब देखिए, चला जी, अगर आपको कह दे 1 किलोवाट आवर, क्या कहते हैं? इसको हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 के बदले 1 ले लीजिए, किलो के बदले 1000 लिख लें, वाट के बदले जूल बटा सेकंड लिख लें। बोलिए, वाट के बदले क्या लिख दें? जूल बटा सेकंड, और आवर के बदले 3600 सेकंड। देखिए क्या किए हम, 1 के बदले 1, किलो के बदले 1000, वाट के बदले जूल बटा सेकंड, और आवर के बदले 3600 सेकंड, होगा। यहां से चला जी, सेकंड सेकंड काट दीजिए। काट दिए? काटने के बाद बताइए कितना हो जाएगा? 36 3 2 इंटू 10⁵ जूल। समझे कि नहीं? 36 गुना 10⁵ कितना? 3 2 कितना? 5 जूल, होगा। 36 गुना 10⁵ जूल। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एगो यहाँ पॉइंट देंगे तो एगो जीरो बढ़ ना जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा? 6 जूल। सही है। इसको हम लोग और अलग तरीके से लिख सकते हैं। चला, इसको अगर हम लिखें 36, इसको देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3600 इंटू 10⁻³ जूल। 2 को जीरो एकरा दे दिए, 3600 हो गया, 3 10⁻³ बच गया, ये हो जाएगा। चला 3600
किलो जूल हो जाएगा? बोलो ना, लड़का इसको रट्टा मार के रखता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लेकिन इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन कुछ भी आपको मिल जाएगा। 36 गुना 10⁵ जूल मिल सकता है, 3600 किलो जूल मिल सकता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल मिल सकता है। ये तो चला आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। और इससे भी नहीं तो 1 किलोवाट आवर बराबर इतना है, 2 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, 3 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, 2.4 किलोवाट आवर कह देगा 2.4 से इसको गुना कर देंगे। बोल में नहीं करेगा। तो इस टाइप के 50 क्वेश्चन पूछे गए। ये जो किलोवाट आवर है चला ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का कौन मात्रक है चला? व्यवसायिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का कौन मात्रक है? व्यवसायिक, कमर्शियल यूनिट। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खपत करते हैं वो किसमें नापा जाता है? किलोवाट आवर में। किसमें नापा जाता है? कहते हैं देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना यूनिट? अब 1 किलोवाट आवर, किलो के बदले 1000 लिख सकते हैं, अब वाट आवर को वाटे आवर छोड़ देंगे। बोलिए, अब 1 किलोवाट आवर को हम लोग किलो के बदले 1000, वाट के बदले जूल बटा सेकेंड और आवर के बदले 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। बोलिए, अब 1 किलोवाट आवर को हम लोग 36 गुना 10⁵ जूल लिख सकते हैं। इस सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो इसी को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसी को हम लिख सकते हैं 3600 गुना 10⁻³ जूल। यहां देखिए ना, इसको 2 जीरो दे दीजिएगा, 2 जीरो इसको दे दीजिएगा, 3600 10⁻³ जूल होगा। 10⁻³ को किलो लिख सकते हैं तो 3600 किलो जूल हो जाएगा। बोलो रे, अलग अलग अगर आप इसको कन्वर्ट करना नहीं सीखिएगा तो अलग अलग जगह पर कभी ये आंसर देता है, कभी ये आंसर देता है, कभी ये आंसर देता है। तो सब आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए कि हमको कैसे पूछ रहा है। आप जैसे कन्वर्ट करके हमको दिखाइए, लिखिएगा। थ्री किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश किलो जूल कन्वर्टेड। 3 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल? निकला रे? कैसे निकालोगे? ऑनलाइन वालों बताओ कितना होगा आंसर? 3 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? हाउ मच किलो जूल? थ्री किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश किलो जूल। तो देखो चला, तुमको क्या पैदा करना होगा? किलो और जूल। हम ऑलरेडी जानते हैं कि वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। किलो बोले तो 1000 और आवर बोले तो देखिए 3 किलोवाट आवर। 3 को 3 छोड़ दो, किलो को किलोए छोड़ दो, क्योंकि किलोए में ना बदलना है। अब वाट के बदले हमको जूल चाहिए तो वाट के बदले हम लोग जूल बटा सेकेंड लिख देते हैं। तो 3 को 3 छोड़ दिया, किलो को किलो छोड़ दिया, वाट के बदले जूल बटा सेकेंड। और आवर नहीं चाहिए हमको, आवर नहीं चाहिए तो इसको 3600 सेकेंड लिख दो। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। बोलो नहीं चला? ये हो जाएगा 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 3 तिया 9 3 छके
3 6 के 18 के 8 3 3 9 1 10 2 का 0 किलो जूल। बोलो हाँ या ना। इसको हम लिख सकते हैं 10.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल। देखो चला, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दिए, 10⁻³ हो गया। ये पता है कि नहीं? इतना मैथ तो तुमको आना चाहिए। अच्छा नहीं आता है तो इसे सीखो। इसको लिख सकते हैं 108 इंटू 10⁻² किलो जूल। बोलो इसको चला, अगर एक पॉइंट इधर देंगे 10.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल। बोलो हाँ या ना। सही कि गलत? यहां पर चला 10 ये किलो को तो हम छोड़ ही दिए, किलो कहां लगाए? किलो वाट आवर होबे करता है, किलो को छोड़ ही आए। यहां ऑलरेडी किलो है तो और एगो किलो नहीं लिख देंगे। बुझा रे? एक और बनाओ, लिखिएगा, लिखाएं 4.4 4.4 किलो वाट आवर को जूल में बदलें। 4.4 किलो वाट आवर को किस में बदलें? बदलो। किलो के जगह पर 1000 रखो, वाट के जगह पर जूल बटा सेकंड रखो, आवर के जगह पर 3600 लिखो। हम्म हम्म। हो गया? कितना आया? कितना किलो वाट आवर है? क्वेश्चन है आपका 4.4 किलो वाट आवर इज इक्वल टू डैश जूल। बोलो हाँ या ना। 4.4 किलो वाट आवर को बदलना है तो 4.4 लिखेंगे, किलो के जगह पर कितना? 10⁻³ ना। अब वाट के जगह पर जूल बटा सेकंड और आवर के जगह पर 3600 सेकंड। बोलो सेकंड सेकंड कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3600 गुना 4.4 गुना 10⁻³ जूल। इसको चला गुना भाग कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिएगा तो एगो जीरो और चढ़ जाएगा, 3600 घट जाएगा गुना 44 गुना 10⁻² हो जाएगा। हो ये पॉइंट उड़ाओगे 10 आएगा, ऊपर जाएगा 10 घट न जाएगा। अब इसको 2 को जीरो को वहां डाल दो, 36 गुना 44 10⁻⁴ जूल। अब गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आएगा? अब कितना लोग बना लीजिएगा ईमानदारी से, पक्का ना? एक 101 चला फीवर था, अभी पैरासीटामोल खाए हैं तब आए हैं क्लास लेने में। 4 आदमी 5 आदमी मिलकर दे हाथ दबाया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, खाली बिहारी लेकिन एक को नहीं था, एक भी बिहारी नहीं था। 2 घंटा तक दे हाथ दबाया है। बिहारी अकेले सही कर देता है। बिहारी चला लगभग 2 घंटा दे हाथ दबाया है तब जाके थोड़ा
उठे हैं, अभी सुमो टेबलेट खाए हैं, पूरा बुखार जब उतरा है तब इधर के रात भर वहां जगले रह गए नबका सेंटर पे, उसी में मामला गड़बड़ा गया। अरे मिठाइया बचेंगे तब मिठाइया के। चलो देखो, इतना बच्चा को खिलाना संभव नहीं है, ठीक ना। हम अपने बात से पीछे हट रहे हैं, हम जकरे से बजट लेते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है। बाप रे बाप, ये चला 10,000 बच्चा है, के खिलाएगा। हाँ, 2 कट्ठा खेत बेच देते हैं, मारेंगे चुट्टे। देखो बाप रे, चला संभव ही नहीं है खिलाना। किलोवाट आवर, 50 पैसे वाला चॉकलेट बोलोगे तो हम अवेलेबल करवा देंगे। इधर वो नहीं होगा, जितना जगह जगह कॉन्सेशन हुआ है उसका पैसा जमा करो तो खिलवा देंगे। चला ये संभव नहीं, हम लोग का जो कोचिंग है, जिस स्थिति में अभी हम कोचिंग चला रहे हैं वो स्थिति नहीं है कि कहीं से भी 10 लाख रुपया निकाल लेंगे। 10 लाख रुपया चाहिए तोरा भोजन करवाने के लिए। जगरा बहुत दिक्कत है तो हमारा से आना, हम 25-50 टका दे देंगे। बाप रे बाप, एक खिलाने में हमारा 1 कट्ठा खेत बिक जाएगा। गांव घर के बेचेंगे तो 5 कट्ठा, तब खा जे खिलाएगा ओकरे मार देगा तुम लोग, वो बचेगा तब ना खिलाएगा। ड्रम में मटन बना के रख दिया जाएगा, 5 को पट्ठा काट के, वो नहीं बचेगा। देखो किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। इसका फॉर्मूला होता है VIT/1000। क्या होता है? आई चला यही होता है P/T/1000। ये चला गरीबों का कोचिंग है, यहाँ सब के किसी के पिताजी ठेला चलाते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी किसान है। तो यहाँ 50,000 1 लाख फीस नहीं है कि जे है मन हो गया वह। नीचे एगो आया है 100 ग्राम अंगूर लेके बेचारा आया है, हमको दिया, उम्र हमको लगता है 32 से कम नहीं होगा, 32-33 पार कर गया। अंगूर लेके सर आपके लिए सर कुछ लाए हैं, दे दिया। अब बेचारा को देखे तो हमको इतना दया आया। फीस माफ, फीस दे नहीं पाएंगे हम। किलोवाट आवर का जो फॉर्मूला होता है चला, वो होता है VIT/1000। यही ना होता है, वोल्टेज करंट टाइम 1000। अब देखो, अगर तुमको पावर दे दे, वोल्टेज दे दे और टाइम दे दे, तब कहेगा फॉर्मूला लगाने, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहला कि दूसरा? तो जो पहला लगाएगा उससे बनवे नहीं करेगा। देखो बढ़िया से, पहला के लिए तो करंट भी ना चाहिए। अब करंट है ये नहीं है तो कैसे लगाओगे पहले? तब तुम कुछ बच्चा कहेगा सर पहले P बराबर लगाएंगे VI, यहां से I निकाल लेंगे क्योंकि P और V तो दिलन है, तब VIT लगा देंगे। नहीं लगाना है, क्या करना है, P और T गुना करके 1000 से भाग दे देना, यानी फॉर्मूला लगाना है P/T, आप बट्टा चला कितना 1000। बोलो हाँ या ना। और अगर आपको VI और T दे दिया है तब तो फॉर्मूला आप सीधा लगा दीजिए VIT/1000। अगर आपको PI और T दे दिया तब कौन फॉर्मूला लगाइएगा बताइए? पहला कि दूसरा? पहला जो लगाएगा ओकरा वोल्टेजो चाहिए, और दूसरा जो लगाएगा P और T लगा देगा, P/T/1000 तो बन जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है। फॉर्मूला सिलेक्शन इसमें जरूरी है कि फॉर्मूला आप कैसे सेलेक्ट करते हैं। PVT है, हमको पता है एक फॉर्मूला VIT/1000, P/T/1000। तो P/T/1000 अगर होगा, P/T/1000 होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर PVT दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ है, P और T दिया हुआ है, इसकी मदद से ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तीनों दिया हुआ है VIT, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। PIT दिया हुआ है तो P और T और बटा 1000 कर देंगे। बोलो हाँ या ना। देखो कहता है नंबर ऑफ यूनिट, नहीं तो नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर होता है उपकरण की संख्या, उपकरण की शक्ति इंटू घंटा दिन वाट में, अब बटा कितना 1000। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 वाट के कितने बल्ब हैं?
तो आपको क्या दे दिया है? पावर। 5 बल्ब प्रत्येक दिन कितना घंटा? अब वीआईटी में टाइम जो रहेगा वो घंटा में रहेगा, टाइम किस में रहेगा? 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा की खर्च आएगा? यदि 1 यूनिट का मूल्य कितना रुपया है? 2 रुपए। अब देखो, तो हमको यूनिट निकालना है, किलो वाट आवर इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, तो पी कितना है? 100। और टी टाइम कितना दिया हुआ है? 5 बल्ब है, 10 घंटा डेली, माह के अंत में 30 से मल्टीप्लाई कर देना। कुछ लोग कहेंगे सर माह तो 31 का भी होता है, लेकिन महीना इसमें कॉमन लेना है कितना? 30 का। ई हो गया पी और ई हो गया टी। आप बट्टा कर देंगे कितना? 1000। सॉल्व कर देंगे कितना आएगा? 1 2 3, 1 2 3, कितना आ जाएगा रे? 150 यूनिट। 150 यूनिट आएगा मतलब 1 यूनिट का दाम है 2 टका, 300 रुपया हो जाएगा। वैसे 1 यूनिट का दाम अभी 8 साढ़े 8 9 रुपया है। 150 यूनिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना रुपया? 300 रुपया। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। हम चला सब टाइप के सवाल बता दिए हैं, आपके पास है, सवाल बनाइए, आपसे सवाल बन जाएगा। सबका सॉल्यूशन भी किया हुआ है, A to Z सवाल आप बनाइए, आपसे बन जाएगा। इस बार ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस चैप्टर से, लेकिन फ्यूचर में सबसे ज्यादा अगर हमको कहता था फिजिक्स में बताइए कौन चैप्टर से पूछेगा, तो हम कहते थे वर्क पावर एनर्जी। लेकिन इस बार ग्रुप डी में नहीं पूछा गया, जबकि ड्राइवर टेक्नीशियन में तो आप समझिए, या अन्य एग्जाम जितने भी बिहार सरकार के हैं या एसएससी वगैरह का है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। अब बताइए, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? न्यूटन मीटर। W बराबर होता है Fs cos थीटा, तो एक यूनिट न्यूटने मीटर ना होता है, यही ना जूल के बराबर होता है रे। किलोवाट शक्ति का मात्रक है। किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का है, जूल भी है, और न्यूटन मीटर भी एक प्रकार का जूल है। बोलो रे। एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। आगे माए हो गया। पढ़े। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। बांध में संग्रहित जल, स्थितिज ऊर्जा। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है, इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या है? चला, कार जो इस पर चलेगा सड़क पर, ये कितनो वेग धारण कर लेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा पर कोई असर पड़ेगा रे? स्थितिज ऊर्जा तो हाइट के बढ़ने से बढ़ता है। बताइए आंसर बोलो। क्या बोल रहा है? भेजो ना उसको। यूपी से आया है? अच्छा, रूम चाहिए। आजकल हम रूम खोजते हैं डेली, 20 गो 25 गो बच्चा डेली आता है। किसी के पास है रूम खाली? हम मदद कर रहे हैं तो कम से कम तुम लोग भी करो। आपके पास है? और किसी के पास? आपके पास भी है? और ढेरी है नीचे? और कोई नहीं है? ना 4500 नहीं। सर मकान मालिक राक्षस नहीं ना हो गया है, पैसे खाता है। और कोई है? नहीं।
दोनों लोग भाई मेरे तनी नीचे हमसे मिल लेना क्लास के बाद। कौन कौन है दिखा दो तनी चेहरा, एगो तुम, एगो एगो आप है, नीचे मिल लीजिएगा अभी। आप चला जी, कहाँ से आए यूपी में? प्रयागराज। वाह, बाबा का जलवा है। अब लोग इलाहाबाद से नहीं आ रहे हैं, प्रयागराज से आ रहे हैं। आप चला जी बैठे, प्रयागराज का कोई है? वहां पीछे है। आप एक बार नीचे इनसे मिल लीजिएगा। ठीक है चला जी, आप नीचे बैठिए, हम आते हैं। आंसर बता। अरे वेग बढ़ा देने से स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? W बराबर होता है FS cos थीटा। बताइए क्या होगा? कार्य बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, cos थीटा पर करता है। सही है ना? बोलो। एनी दरद बता। h/2 ऊंचाई यानी आधा ऊंचाई पर होगा, तो आधा स्थितिज ऊर्जा आधा गतिज ऊर्जा। कहता है एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है, और h/2 ऊंचाई पर क्या होगा? तो आधा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, आधा गतिज ऊर्जा। उच्चतम बिंदु पर होगा, उच्चतम बिंदु पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 100 होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और टोटल एनर्जी कितना होगा? तो अगर बीच में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 50, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 50, टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। बुझा रहा है रे? नहीं बुझा रहा तो बुरा में जाएगा। बोलो। देह में दमे नहीं लग रहा है। छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ देंगे तो फिर चला मामला गड़बड़ा जाएगा। बता। सही है। आज 0 डिग्री के पास लिख लो महत्तम। याद करो। याद आ रहा है? आगे बढ़ें। 10 केजी द्रव्यमान का लोहा, तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक एल्युमिनियम के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वो भूतल से 10 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो इनके क्या समान होते हैं? छोटा, नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, दुए गो चीज समान रहता है, एगो त्वरण, एगो कुल ऊर्जा। लिख लो। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने में त्वरण या कुल ऊर्जा नियत रहता है। त्वरण या कुल ऊर्जा नियत रहता है। बोलो चला। क्या नियत रहता है? या तो जी का मान हर जगह लगभग 9.8 रहता है नियत, या कुल ऊर्जा नियत रहता है। आंसर बता क्या होगा? त्वरण। ए नंबर इज आंसर। बनता रे। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने वाला किया गया कार्य कितना होगा? कितना? 0। काहे? बस्ता लेकर जा रहा है, चला, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कार्य हो जाएगा 0। ये सब तो अब छेड़ी वाला क्वेश्चन है। बोलो। साइकिल सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है? अरे हम साइकिल चलाते हैं तो क्या केमिकल निकलता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, देह गर्माता है उसमें ऊर्जा होता है। बोलो ना रे। जब किसी संग स्लिंकी जानते हो?
अरे एगो चूड़ी टाइप का ऐसा ऐसा वाला खेलते थे हम लोग। याद आ रहा है? उसी को स्लिंकी कहते हैं। बता, तो वो तो स्प्रिंग है ना, है रे। तो स्प्रिंग है तो कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है तो यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्या दिया आंसर? गतिज ऊर्जा। अच्छा, ना ना सही है। जब चला कहता है जब उसको स्लिंकी को छोड़ा जाता है, ऐसे संकुचित कर देगा, स्प्रिंग मान लो ना, उसको ऐसे संकुचित करके छोड़ोगे तो गति में ना आ जाएगा। तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा। सही है। अब स्लिंकी में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा। लिख लो यहीं पर, स्लिंकी में। स्लिंकी गूगल करके देखना, दिखाई देगा तो समझ में आ जाएगा। स्लिंकी में स्लिंकी में स्थितिज ऊर्जा होता है। देखो यूट्यूब खोलोगे तो की सब आएगा, देख लो। अब ई होगा किसी के पास जो ई आईडी चला रहा होगा मोबाइल में, लॉगिन होगा, वो स्टाफ जो है वो देखता होगा उल्टा पुल्टा। यहाँ अभी हम यूट्यूब खोल देंगे तो ऐसा ऐसा चलचित्र आएगा कि कहने सुनने से बाहर। खोलो स्लिंकी, ऐसा स्लिंकी आएगा कि बस रे। ये देखे हो? नहीं देखे हो? कहीं नहीं देखे हो? मेला में मिलता है चला। इस टाइप का स्लिंकी होता है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके खींचते हैं। बोलो ना। तो स्लिंकी में होता है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन दबा के छोड़ दोगे तो गति में ना आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता। बोलो चला। कहता है संकुचित मतलब क्या होता है? संकुचित मतलब दबा हुआ या दबाना। एनी डाउट? अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, रात में अगर बुखार आ गया, फिर कल स्थिति साफे आने लायक नहीं रहा, तो क्लास सस्पेंड होगा, तो चुपचाप चल जाना। और क्लास सस्पेंड होगा तो पहले ही 3 से 4 में क्लास में टीचर आपको बता देंगे। फिर भी अगर मान लो अब ऐसा पता चला एक बुखार बहुत ज्यादा आ गया था, लेकिन आने हम देंगे नहीं, ठीक ना। 99% चांस है क्लास होगा। एंटीबायोटिक चल रहा है, चला। हाँ रे, ट्रेड होगा।